जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने वाले हैं। जैसा कि आपने थंबनेल में ही देखा है कि गुरु मंगल सूर्य एक बार फिर चमकाएंगे आपकी किस्मत। आपको 3 माह पूर्व का समय याद होगा जब गुरु मंगल एक साथ होकर आपके लिए बहुत ही अच्छी स्थितियों का निर्माण किया था। वह समय आपके लिए बहुत अच्छा बीता था। तो गुरु मंगल एक साथ होना बहुत ही शुभ योग कारक होता है। वहीं गुरु मंगल सूर्य एक बार फिर चमकाएंगे आपकी किस्मत। एक साथ 3 ग्रह दिग्बली अवस्था में 28 अक्टूबर से 28 नवंबर तक ये स्थितियां बनने वाली हैं। वर्ष का सबसे भाग्यशाली समय होने वाला है। मिट्टी भी अब कोहिनूर जैसा हीरा बनेगी। तो इतनी सुखद स्थितियां आपके लिए फिर से एक बार निर्मित होने जा रही हैं। वर्ष का सबसे भाग्यशाली समय, क्योंकि गुरु और मंगल दोनों ही बेहद महत्वपूर्ण ग्रह हैं। गुरु देखिए आपके धन में, आपके व्यापार में, आपके कैरियर में, आपके जॉब में, आपके धन वृद्धि में, संतान में, विवाह में, संतान प्राप्ति में, हर चीज़ में गुरु का कारकत्व तो बहुत ही आवश्यक होता है। वही गुरुदेव इस समय पर मृगशिरा नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। मृगशिरा नक्षत्र जो है वो इस नक्षत्र में ये 28 नवंबर तक रहने वाले हैं। इसके बाद ये शुक्र के रोहिणी नक्षत्र में गोचर कर जाएंगे। वहीं मंगलदेव भी स्वयं के नक्षत्र यानी मृगशिरा नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं, जो कि 28 अक्टूबर सायं 4:24 पर दिन सोमवार पुष्य नक्षत्र में गोचर करने जा रहे हैं। पुष्य नक्षत्र जिसके देवता शनि होते हैं और स्वामी गुरुदेव होते हैं, यानी कि ये दोनों ही ग्रह इस एक माह के लिए परिवर्तन राजयोग का निर्माण करेंगे। परिवर्तन राजयोग बेहद महत्वपूर्ण होता है। यह व्यक्ति को फर्श से अर्श तक ले जाने में आपका बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मंगलदेव आपके बल, पराक्रम, आत्मशक्ति, साहस, क्रोध, अहंकार, युद्ध वेपन और आपकी जो भी कार्य में लगने वाली ऊर्जा उसके कारक होते हैं। यानी कि कह सकते हैं इस समय ज्ञान और बल में विशेष वृद्धि होती हुई देखी जाएगी। ज्ञान और बल एक दूसरे के साथ होंगे, यानी कि जब आपका विचार और आपकी शक्ति दोनों एकाकार होकर कार्यों को क्रियान्वित करेंगे तो फिर सोचिए कौन सी ऐसी दुर्लभ वस्तु है जिसको आप प्राप्त नहीं कर लेंगे। इस समय पर आप बहुत ही कर्मठ व्यक्ति कहे जाएंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण गोचर हो रहा है। सूर्य भी इस समय पर दिग्बली अवस्था में गोचर कर रहे हैं। जब भी एक ही ग्रुप के प्लैनेट्स, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों को 3 भागों में बांटा गया है। शुभ ग्रह, पाप ग्रह, क्रूर ग्रह, 3 अवस्थाओं में बांटा गया है। यानी कि ये तीनों ही ग्रह जो एक ही ग्रुप के एक साथ दिग्बली अवस्था में आपके लिए 1 माह तक प्रभाव प्रदान करने वाले हैं। तो इतनी शुभ अवस्था का निर्माण हो रहा है। इस समय तो मैं सिर्फ इतना ही कहूँगी कि बहुत ही भाग्यहीन वह व्यक्ति होगा जिसको इस गोचर काल का लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं गुरु जहाँ बैठते हैं, जहाँ पर इनकी दृष्टियाँ होती हैं, जहाँ से इनका संबंध होता है, वहाँ पर ये बहुत ही शुभ करते हैं। यानी कि वहाँ पर यदि किसी अन्य ग्रह के द्वारा निगेटिविटी भी होती है उसको भी ये दूर करने का कार्य करते हैं। वही देखिए इस समय गुरु मंगल का लाभ संबंध बना हुआ है, वहीं एक दूसरे के नक्षत्र में गोचर करेंगे तो इनके प्रभावों में विशेष वृद्धि होती हुई देखी जाएगी। यानी कि मंगल की जो भी नकारात्मकता होगी उसको गुरु दूर करेंगे और गुरु के बल में यदि हानि हो जाएगी, क्योंकि ग्रह देखिए उतना ही हमको प्रभाव दे सकता है जितना उसके पास बल होगा। ये सब चीज़ें डिपेंड करती हैं हमारे बर्थ चार्ट के अकॉर्डिंगली, क्योंकि जन्म के समय जो ऑरा हमारे चारों ओर निर्मित हो चुका है वही तरंगों को, जो सौरमंडल से तरंगे आ रही हैं, उनको परिवर्तित करके हमें प्रभाव देने का कार्य करता है। तो अब इस समय पर गुरु मंगल सूर्य के इतने विस्तृत प्रभावी प्रभाव हमें जब प्राप्त होने वाले हैं तो हर कार्य को करने में सक्षम है और तीनों ही ग्रह दिग्बल होकर
आपको प्रभाव देने वाले हैं संबंधित भाव से संबंधित। अब देखिए धन के प्रकार मैंने आपको कई प्रकार के बता रखे हैं। आप आपके भाव से संबंधित, आपके धन प्रकार से संबंधित किस प्रकार का धन आपको प्राप्त होने वाला है, इन सभी विषयों पर पूर्णतया चर्चा करेंगे इस वीडियो में। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है क्योंकि सूत्र के साथ स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ों को हम चार्ट पर देखेंगे। तो बनी रही हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक, आपको बहुत कुछ जानने के लिए। लग्न में 12 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 12 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आपसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारे से कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है आप और क्या जानना चाहते हैं। तो देखिए वर्तमान समय में गुरुदेव जो गोचर कर रहे हैं वो आपके पराक्रम भाव में गोचर कर रहे हैं। मंगल देव जो गोचर कर रहे हैं वो आपके ज्ञान भाव में गोचर कर रहे हैं और सूर्य देव जो हैं आपके अष्टम हाउस में गोचर कर रहे हैं। सूर्य देव जैसे कि मैंने बताया था नीच भंग राजयोग का निर्माण कर चुके हैं और परम दिग्बली अवस्था में, यानी कि इस समय समस्याएं आपके सामने आ रही हैं। हालांकि वो समस्याएं छोटी छोटी हैं, गुरु के प्रभाव से वो दूर भी होती रहती हैं क्योंकि आपके लग्नपति इस समय पर दिग्बली होने जा रहे हैं। जब लग्न का स्वामी दिग्बली अवस्था में होता है तब आपके लिए जो समस्याएं भी होती हैं ना वो भी बहुत सूक्ष्म हो जाती हैं, गौड़ हो जाती हैं। गुरुदेव मृगशिरा नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं और मंगल देव भी जो कि स्वयं इस मृगशिरा नक्षत्र में गोचर कर रहे थे 28 तारीख दिन सोमवार सायं 4:24 पर ये पुष्य नक्षत्र में गोचर करने जा रहे हैं, जहाँ पर ये पूरा वर्ष रहने वाले हैं। और गुरुदेव जो मृगशिरा नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं ये 28 नवंबर को अपना नक्षत्र परिवर्तन करके रोहिणी नक्षत्र में चले जाएंगे। तो ये स्थितियाँ आपकी 28 अक्टूबर से लेकर 28 नवंबर तक बनी रहेंगी क्योंकि ये परिवर्तन राजयोग का भी निर्माण कर रहे हैं और ये परिवर्तन राजयोग पूरे 1 माह के लिए आपके लिए निर्मित हो रहा है। देखिए गुरु यहाँ पर बैठकर सबसे पहले आपके कर्म में ये भाव किस चीज़ का है, यह भाव है आपके आत्मबल का, आपके निर्णय का, आपके साहस का, बाहुबल का, छोटे भाई बहनों का, टेक्नोलॉजी का। तो इन सब चीज़ों से जुड़े हुए हैं आप। तो इन सभी चीज़ों में यदि कहीं से आपको नकारात्मकता देखने में आ रही थी तो वो नकारात्मकता इस समय पर दूर होगी। और देखिए गुरु मंगल ने एक दूसरे के साथ लाभ संबंध बनाया हुआ है। इस समय क्या है, आप बेहद पराक्रमी व्यक्ति कहे जा सकते हैं। इस समय घर हो या बाहर सबसे जिम्मेदार व्यक्ति भी आप ही हैं। जिस कार्य को करने में अन्य व्यक्ति 4 घंटे में ही थक जाते हैं, नानुकुर करने लगते हैं, उस कार्य को आप 16-16 घंटे बिना थके बिना रुके करेंगे। इस समय आपकी आंखों के सामने एक लक्ष्य होगा और उस लक्ष्य का भेदन करने के लिए आप पूर्णतः कर्मठ रहेंगे। बिल्कुल भी इस समय पर आप कोताही नहीं बरतेंगे, बेहद पराक्रमी व्यक्ति हैं। वहीं छोटे भाई बहनों के जीवन में कोई समस्या आ रही थी वो दूर होगी, हायर स्टडी के लिए कोई समस्या आ रही थी वो दूर होगी। आपके जीवन में कार्य से संबंधित जो भी आपके जीवन में समस्याएं आ रही थी वो दूर होंगी। अब गुरु के पास 3 दृष्टियां हैं। पंचम दृष्टि से ये आपके दाम्पत्य जीवन को देखेंगे। दाम्पत्य जीवन परम खुशहाल होगा। कहते हैं ना नम्रभाषी सौभाषी सौभाग्यदायक जीवन साथी इस समय पर रहने वाला है। यानी कि अगर किसी की कामना के रूप से देखें तो जैसे जीवन साथी की कल्पना वो करता है वैसा ही जीवन साथी आपका भी होने वाला है। व्यापार कोई कर रहे हैं तो व्यापार में अपार सफलता प्राप्त होने वाली है क्योंकि विचार बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं और इस समय विचार के भाव पर भी गुरु का ही प्रभाव देखा जा रहा है। सप्तम दृष्टि भाग्य स्थान पर जाएगी तो भाग्य के लिए बेहद शुभ कारक है क्योंकि यहाँ पर आकर ये कारक हो जाते हैं, भाग्य में विशेष वृद्धि करेंगे। शुक्रदेव यहाँ पर पहले से ही भाग्य वृद्धि करने के लिए बैठे हुए हैं तो इनके प्रभाव में विशेष वृद्धि हो जाएगी। वहीं पिता के कार्य कारोबार में भी इस समय आपके बहुत ही अच्छी स्थिति देखी जाएगी। सुदृढ़ स्थिति में पिता का कार्य कारोबार होगा। यहाँ पर देखिए लाभ स्थान पर इनकी दृष्टि जाएगी तो लाभ में विशेष आपके वृद्धि होगी। लाभ के लिए कोई सोर्स बनाना चाहते हैं, सोर्स जनरेट करना चाहते हैं, उसमें आपको अपार सफलता प्राप्त होगी। लाभ का सोर्स इस समय पर जो भी बनाएंगे वो आपको लंबे समय तक इनकम कराता रहेगा। बड़े भाई बहनों से बहुत सपोर्ट मिलेगा आपको। सोशल इमेज यदि आपकी खराब थी तो सोशल इमेज इस समय पर सुदृढ़ होती हुई दिखाई देगी। जो भी आपकी मानसिक चिंताएं बनी हुई थी वो मानसिक चिंताएं इस समय पर दूर होंगी। तो कुल मिलाकर अगर कहें तो यहाँ पर आपके लिए बहुत ही सुखद स्थितियों का निर्माण हो रहा है। अब वहीं अगर बात करें मंगल देव की तो मंगल देव यहाँ पर बैठे हुए हैं आपके क्रिएटिविटी के घर में। तो क्रिएटिविटी विचार
इस समय पर आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। किसी भी विचार को अवॉइड नहीं करना है। जो आपके अंतर्मन में, अवचेतन मन में विचार चल रहा है, उस विचार पर एक बार विचार करके देखिए, क्योंकि वहीं से आपके लिए कुछ अच्छा निकल कर आएगा जो आपके जीवन को पूर्णतः परिवर्तित करने में सक्षम होगा। संतान के लिए प्रयास कर रहे थे तो थोड़ा सा विराम दे दें। आप वर्तमान संतान जो है उसकी तरफ से आप गौरवान्वित हो सकते हैं। वह इस समय पर यदि उसके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई समस्या बनी हुई थी, कार्य कारोबार को लेकर, एजुकेशन को लेकर, वो समस्याएं दूर होंगी। लव लाइफ आपकी बहुत अच्छी चलती हुई देखी जाएगी। उधर विकार को लेकर थोड़ा सा सचेत रहें। चतुर्थ दृष्टि सीधे सूर्य को बलि करेगी, तो इस समय पर क्या है, थोड़ा सा आप बाहर निकलते हुए चोट चपेट को लेकर ध्यान रखें। आपको ब्लड रिलेटेड कोई इशू हो सकता है गुप्त विद्याओं के प्रति। यदि आप गुप्त विद्याओं में किसी भी प्रकार से रुचि रखते हैं, मेडिकल लाइन से जुड़े हुए हैं, ज्योतिष तंत्र मंत्र से जुड़े हुए हैं, गुप्तचर विभाग से जुड़े हुए हैं, इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट से जुड़े हुए हैं, शल्य क्रियाओं से जुड़े हुए हैं, तो आपके लिए बहुत बड़ी उपलब्धि का समय है। सप्तम दृष्टि सीधे आपके लाभ भाव को देखेगी। लाभ भाव में इस समय पर अपार वृद्धि होती हुई दिखाई देगी, यानी कि इस समय लाभ आपका बढ़ सकता है। लाभ के लिए कोई नया सोर्स बना सकते हैं। सोशल इमेज यदि डाउन हुई थी तो सोशल इमेज आपकी बढ़ती हुई देखी जा सकेगी। बड़े भाई बहनों का सपोर्ट प्राप्त होगा। धन में विशेष वृद्धि होती हुई दिखी जाएगी। अष्टम दृष्टि शनिदेव को देखेगी, तो इस समय देखिए शनि पर आपके मंगल का प्रभाव देखा जाएगा, और मंगल के प्रभाव से यहाँ पर गुरु का भी प्रभाव आ जाएगा। तो जो आपके अनावश्यक खर्चे हो रहे थे उनमें रोक लगेगी, अनावश्यक खर्चों में रोक लगेगी, और हॉस्पिटैलिटी आपके घर से समाप्त होंगी, क्योंकि मंगलदेव मेडिसिन के भी कारक हो जाते हैं, शल्य क्रिया के कारक होते हैं, मेडिकल लाइन के कारक होते हैं। तो हॉस्पिटैलिटी इस समय पर आपके घर से समाप्त होगी। विदेश जाकर कोई कार्य करना चाहते हैं उसके लिए ये स्वर्णिम काल है। विदेश से जुड़ी हुई आपकी सभी बाधाएं दूर होंगी। तो मंगल देव भी यहाँ पर इस समय पर बहुत अच्छे प्रभाव देते हुए देखे जाएंगे। वहीं सूर्य की सप्तम दृष्टि की बात करें यदि, तो सूर्य देव देखिए यहाँ पर सबसे पहले गुप्त घर में बैठे हुए हैं, तो यानी कि गुप्त धन लाभ हो सकता है आपको। धन लाभ, पैतृक संपत्ति का लाभ होगा आपको। पैतृक संपत्ति में इजाफा होता हुआ देखा जाएगा। कोई भूमि भवन वाहन खरीदना चाहते हैं उसके लिए अच्छा समय है। आपकी बैंक बैलेंस को बढ़ने के लिए अच्छा समय है। कुटुंबियों से रिलेशन आपके मधुर होते हुए देखे जाएंगे। हालांकि वाणी को लेकर थोड़ा सा सचेत रहें, क्योंकि वाणी आपकी दंभपूर्ण है। दंभपूर्ण वाणी बनते हुए रिश्ते को भी बिगाड़ देती है, और बनी बनाए डील्स को भी आपसे दूर कर देती है। तो इसलिए वाणी को लेकर बहुत सतर्क रहें, और कुल मिलाकर अगर कहें तो ये गोचर काल आपके लिए बहुत ही शुभ रहने वाला है। ऐसे लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि उन्हें प्रभाव नहीं प्राप्त हो रहे, तो कृपया एक बार आप अपनी बर्थ चार्ट को जरूर एनालिसिस करवा लीजिए, क्योंकि देखिए जितने भी हमने राजयोग बताते हैं या जितनी भी शुभ स्थितियों से आपको अवगत कराते हैं, तो ये स्थितियां आपके लिए विषम तब हो जाती हैं जब संबंधित ग्रह आपके बर्थ चार्ट में, यानी कि जन्म के समय जो ऑरा निर्मित होती है उस ऑरा में उसकी तरंगे जो होती हैं वो निगेटिव होती हैं, तब उसको आपके बिल्कुल उल्टा प्रभाव प्राप्त होने लगते हैं। यानी कि यदि हमने राजयोग बताया तो आपको दुर्योग की प्राप्ति होने लगती है। अब इस स्थिति में हम एक ही तरीके से निकल सकते हैं, या तो उस ग्रह के संबंधित मंत्र का जाप करें या उस संबंधित वस्तु को दान करें जिस भी वस्तु में उस ग्रह का कारकत्व हो, तभी उस ग्रह के हमें प्रभाव शुभ प्राप्त हो सकते हैं। यह साइंस का भी सूत्र है और ज्योतिष का भी सूत्र है। जिस चीज़ को साइंस मानता है उस चीज़ को यदि हम और आप ना माने तो हमारे मानने से तो संसार चलता नहीं है, तो उस चीज़ को मानना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो जो लोग भी उपाय करना चाहते हैं, अपने ग्रहों को अपने अनुरूप करना चाहते हैं, उनके लिए कुछ विशेष उपाय देखिए। 3 ग्रहों की आज चर्चा की गई है, तो इसके लिए सबसे पहले गुरु के लिए ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः इस बीज मंत्र का जाप करें। मंगल के लिए ओम अंगारकाय नमः इस बीज मंत्र का जाप करें। सूर्य के लिए ओम घृणी सूर्याय नमः इस बीज मंत्र का जाप करें। 1 माला, 2 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला अपनी सुविधानुसार नियमित जाप करें। और एक चीज़ और ध्यान रखें, उपाय हमेशा लंबे समय तक करने चाहिए ताकि उनके प्रभाव हमें अच्छे से प्राप्त हो सकें, क्योंकि यहाँ पर हम भाग्य की चर्चा कर रहे हैं। सूर्य के लिए देखिए नित्य प्रति पर्टिकुलर समय पर उठने की आदत डालें। सूर्यदेव को अर्घ्य प्रदान करें। पिता के सानिध्य में क्वालिटी टाइम स्पेंड करने का प्रयास करें। पिता का जितना ज़्यादा साथ मिलेगा उतना आपके सूर्य आपके लिए अच्छे
प्रभाव देते हुए देखे जाएंगे। बेल की जड़ को भी आप धारण कर सकते हैं, लेकिन देखिए जड़ को धारण करने का भी एक विधान है। मंगल के लिए देखिए, मंगल के अधिष्ठात्र देव जो हैं वो हनुमान जी हैं। हनुमान जी की किसी भी रूप में आप पूजन कर सकते हैं, बजरंग बाण का पाठ कर सकते हैं, सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं, राम रक्षा स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, हनुमान जी को चोला चढ़ा सकते हैं। और यदि बहुत ही मंगल आपके लिए अरिष्टकारी हैं, क्योंकि मंगल ज़्यादातर कुंडलियों में अरिष्टकारी प्रभाव देते हुए देखे जाते हैं, तो आपको करना क्या है, जिस भी भाव में आपके मंगल देव बैठे हुए उतने 100 ग्राम मसूर की दाल ले लीजिए। ये मैं बहुत ही छोटा दशांश आपको मात्रा बता रही हूँ। लाल कपड़े में बांधकर आप चौकोर छोटा सा लाल कपड़ा ले लीजिए, अपने ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज 7 बार उतार लीजिए और सायंकाल के समय बहते जल में प्रवाहित कर दीजिए। ये प्रत्येक मंगलवार को करना है। ऐसा करने से मंगल के सारे अरिष्ट धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। गुरु के लिए केसर का तिलक मस्तक कंठ जिह्वा पर करें, धार्मिक पुस्तकों का स्वाध्याय करें। बृहस्पतिवार का हल्दी मिश्रित जल से पीपल की वृक्ष की जड़ या फिर केले की जड़ का सिंचन करें। आप पुखराज भी धारण कर सकते हैं। केले की जड़ का एक छोटा सा टुकड़ा सुखाकर उसको भी गले में धारण कर सकते हैं। हल्दी की गांठ भी धारण कर सकते हैं। छोटी सी हल्दी की गांठ ढूंढ कर ले आइए मार्केट से और उसमें छोटा सा छेद कर लीजिए और उसे अपने गले में धारण कर दीजिए। फिर उसके बाद आप 1-2 महीने बाद इनके प्रभाव प्राप्त होंगे, लेकिन बहुत उत्तम प्रभाव प्राप्त होंगे। तो आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।